हाय एवरीवन। आप सभी का बहुत स्वागत है। काफ़ी कमेंट्स मैंने देखे थे कि वो नोट्स के बारे में थे कि नेट यूजीसी पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में हम पेपर 1 के नोट्स कैसे बनाएं इस पे बात करेंगे। कुछ कुछ चैप्टर्स जैसे कि आप जानते हैं न्यूमेरिकल्स हैं तो बस फॉर्मूला लिखना है, लेकिन बाकी जो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं पेपर 1 की, उनको कैसे करना है इसके नोट्स देखते हैं। मैंने जो नोट्स बनाए थे वो इस डायरी में है, तो इस डायरी में मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं चलिए वो देखते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड जो टॉपिक है हमारा, उसके ये नोट्स हैं। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, बट उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च, दिख रहा है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च किस तरह से होते हैं, ये सब उनके फीचर्स क्या हैं। फिर अप्लाइड रिसर्च, ये डिसीजनल एक्शन रिसर्च क्या है। फिर मैंने इस तरह से नोट्स बनाए हैं। कर्ट लेविन ने क्या बोला है, ये डायग्राम, ये तो मेरे वाले नेट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ये वाले स्टेप्स बताने थे सीक्वेंस में। ये है कोरिलेशनल रिसर्च का, ये लॉन्गिट्यूडनल। आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं अपने। मैंने ऐसे बॉक्स में भी कर दिया है कि क्या है ये सब। फिर इस तरह से पैनल स्टडीज़ वगैरह का नोट्स भी बनाया है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, ट्रेंड स्टडीज़ क्या होती हैं, ऐसे इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। इवैल्यूएशन रिसर्च या इवैल्यूएटिव एक्सप्लोरेटरी क्या होता है। प्रोग्नोस्टिक क्वांटिटेटिव रिसर्चेस जो इम्पोर्टेंट है ना, जो मुझे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने ऐसे बॉक्स में भी हाईलाइट किया हुआ है ताकि जब मैं रिवाइज़ करूँ तो काफ़ी आसान मुझे लगे और जल्दी से रिवाइज़ हो जाए। ऐसे आधा घंटा में पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाए, इस तरह से। ग्राउंडेड थ्योरी को मैंने पूरा इस तरह से, ओपन कोडिंग, एक्सेल, सेलेक्टिव, हिस्टोरिकल रिसर्च वगैरह भी लिखा हुआ है इसमें, है ना। और देखिए मैंने फ्लो चार्ट से डायग्राम समझाने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यहाँ पे है। फिर सैम्पलिंग क्या है, तो पूरा यहाँ मैंने कुछ कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, कुछ स्पेस छोड़ा है ताकि अगर मुझे बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई लग रहा है, मैंने कुछ छोड़ दिया है, PYQ में कुछ मिल गया है, ताकि वो मैं यहाँ ऐड कर सकूँ। इसके बाद ये है सैम्पलिंग, किस तरह से सैम्पलिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिफरेंस प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, ये आपको दिख रहा है, देखिए वाई सैम्पलिंग है ना, सेल्फ सिलेक्शन वगैरह। फिर मैंने डायग्राम से भी समझाया यहाँ पे ताकि जल्दी से आसानी से मुझे ऐसे माइंड में क्लिक कर जाए कि हाँ अरे ये तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये सब है। फिर यहाँ पे ये इस तरह से सैम्पलिंग वगैरह का है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी आता है ना इसमें, तो जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी फॉर्मूले लिख दिए हैं मैंने यहाँ पे, और ऐसे। फिर मैंने कुछ कुछ सॉल्व भी किए हैं यहाँ पे ताकि मुझे याद रहे, ऐसे। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैंने डायग्राम से भी बताया है कि कैसे कर्टोसिस क्या है, कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है ना। जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं और क्या टॉपिक्स हैं। ये जो फॉर्मूला है कुछ यहाँ पे। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ऐसे। यहाँ पे ये टी टेस्ट कैसे है, मैंने ये ग्रीन पेन से भी लिखा है ताकि मुझे आसानी से समझ आ जाए। स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स के बारे में, फिर अनोवा वगैरह के बारे में लिखा है, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, है ना। 1 टेल 2 टेल टेस्ट भी होते हैं। फिर यहाँ पे ये है नॉन पैरामेट्रिक, है ना, एच टेस्ट वगैरह, मान विटनी टेस्ट, ये सब यहाँ पे। ये जो भी PYQs में है वो सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, जो भी सिलेबस, मतलब मेरा ये चैप्टर तो अच्छे से मैंने नोट्स बनाए थे इस वाले चैप्टर के। अगर आपको ये चैप्टर्स चाहिए ना, ये इसके नोट्स चाहिए, तो आप मुझे बताइए कमेंट में, ताकि मैं कोई ड्राइव वगैरह से इसको स्कैन करके आपको कैसे लग रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको ये दूँगी, बिकॉज स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी हैं, है ना। ये एब्रिवेशंस,
अगर किसी ने दिया हो तो पेपर, तो उनको पता होगा कि इस तरह से आता है, पूछते हैं, मैचिंग में आ जाता है। एपीए वगैरह का क्या है, कैसे है, हाइपोथेसिस वगैरह है यहाँ पे, ये है वैलिडिटी क्या होती है, कैसे होती है, थ्रेड्स क्या है ना, फिर प्री डेटा एनालिसिस क्या है, फेज पोस्ट, जितने स्टेप्स हैं वो सब इसमें थे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसकी रिसर्च की डेफिनेशन और किसने क्या बोला है वो सब लिख रखा है यहाँ पे मैंने। तो ये मेरे रिसर्च के, ऐसे ही मैंने और चीज़ों के भी नोट्स बना रखे हैं, जैसे कंप्यूटर वाला है गेस, हाँ ये जो मेमोरी का होता है ना, ये इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या है, ऐसे और ये सब बना रखे हैं मैंने। ये डेफिनेशंस इतनी सारी, सॉरी फुल फॉर्म्स, एग्जाम्पल्स भी हैं। ये थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, हाँ कंप्यूटर वाला ही है। ये स्मिशिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग वगैरह क्या होता है, क्लिक जैकिंग क्या होता है, ये सब है, इमीडिएट ऑपोजिशन वगैरह, ये सिलॉजिज्म का है। फिर लॉजिकल रीजनिंग का भी थोड़ा बहुत बना रखा है, इंडियन लॉजिक का भी बनाया है थोड़ा बहुत। ये रेड हेरिंग वगैरह क्या होता है, कैसे, ये मैथमेटिकल रीजनिंग के नोट्स हैं मेरे थोड़े से। ये सब मेरे नोट्स थे, मैंने आपको दिखा दिया। आप इस तरह से अपने नोट्स बनाइए ताकि आसान हो रिविज़न करने में, है ना। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मैं ज़्यादा अपलोड करूँ अपने नोट्स को और किसी भी तरह स्कैन करके आपको दूँ इन्हें, तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, उसके बाद फिर हम वापस मिलते हैं। तब तक के लिए स्टडी हार्ड। वैसे भी अभी काफ़ी कम समय रह गया है दिसंबर के एग्ज़ाम में, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक्स फॉर विजिटिंग।